हेलो बच्चों, आज हम अपना बेसिक अकाउंटिंग टर्म सीरीज़ में पार्ट 2 शुरू करने जा रहे हैं। पहले पार्ट 1 के अंदर बच्चों मैं 4 बेसिक टर्म्स आपको डिस्कस कर चुका हूँ। प्रोप्राइटर, कैपिटल, लायबिलिटी, एसेट्स। तो आज हम इसी सीरीज़ को हम आगे बढ़ा रहे हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन जो इंपॉर्टेंट है बेसिक टर्म्स आपके लिए, वो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। नेक्स्ट टर्म्स है बच्चों डेटर्स। डेटर्स कौन होता है? अगर लेमैन में हम कहें तो डेटर्स वो पर्सन होता है जिसको हम, या कस्टमर होता है जिसको हम क्रेडिट पे गुड्स सेल करते हैं और उससे हमें पैसे लेने होते हैं। तो डेटर्स आर दोज पर्सन्स टू होम गुड्स और सर्विसेज, जैसे आप कोई सर्विसेज देते हो, सर्विसेज आर गिवन ऑन क्रेडिट, जिसको हमने कोई भी गुड्स और सर्विसेज क्रेडिट पे दी है, एंड पेमेंट हैज़ नॉट बीन रिसीव्ड फ्रॉम देम, और उनसे अभी तक पैसे भी नहीं मिले हैं, एंड पेमेंट हैज़ नॉट बीन रिसीव्ड फ्रॉम देम। एग्जाम्पल ले लेते हैं बच्चों। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो बिजनेस सोल्ड गुड्स टू राम ऑन क्रेडिट, then Ram is the debtor for business, और डेटर्स जब तक पैसे नहीं देते बच्चों, तब तक वो हमारे लिए एक टाइप की करंट एसेट्स है। डेटर इज ए टाइप ऑफ करंट एसेट्स, राइट। तो इस तरीके से बेसिक टर्म्स थी हमारी डेटर्स की। नेक्स्ट बेसिक टर्म बच्चों हम इसका अपोजिट डिस्कस करने जा रहे हैं, क्रेडिटर्स। नेक्स्ट जो बेसिक टर्म्स है इंपॉर्टेंट हमारे लिए, बिजनेसमैन गुड्स क्रेडिट पे सेल भी करता है, तो बिजनेसमैन क्रेडिट पे गुड्स परचेज भी करता है। तो क्रेडिटर्स वो पर्सन जिससे हम गुड्स उधार पे खरीदते हैं, दोज पर्सन्स, यानी कि हम इसको सप्लायर भी कह सकते हैं, सप्लायर्स। फ्रॉम होम गुड्स आर परचेज्ड ऑन क्रेडिट, वो हमारे जो है, और पेमेंट हैज़ क्रेडिटर्स कहलाते हैं, और जिनको अभी तक हमने पेमेंट भी नहीं की है। दोज पर्सन फ्रॉम होम गुड्स आर परचेज्ड ऑन क्रेडिट इज नोन एज क्रेडिटर्स। इट इज़ अ टाइप ऑफ करंट लायबिलिटी, और ये हमारे लिए एक तरीके की बच्चों करंट लायबिलिटी होता है। इट इज़ अ टाइप ऑफ करंट लायबिलिटीज। एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका। बिजनेस परचेज गुड्स फ्रॉम सप्लायर श्याम ऑन क्रेडिट, तो सप्लायर इज द क्रेडिटर ऑफ द फर्म। तो बच्चों जब तक सप्लायर पेमेंट नहीं देगा तो सप्लायर हमारे लिए एक लायबिलिटी होगा। सप्लायर इज ए क्रेडिटर ऑफ बिजनेस, राइट। तो 2 टर्म्स हमने और डिस्कस कर दी हैं, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट टर्म्स बच्चों जो बहुत काम आती है, ड्राइंग्स। ड्राइंग्स क्या होता है बच्चों? जो भी अमाउंट या गुड्स कोई भी ओनर अपने बिजनेस से अपने पर्सनल यूज़ के लिए निकालता है, उसे हम अकाउंट्स में ड्राइंग कहते हैं। कैश और गुड्स टेकन बाय द प्रोप्राइटर, कैश
or goods taken by the proprietor out of its business for domestic और पर्सनल यूज़ के लिए या घर के खर्चों के लिए जो भी पैसा एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस से निकालता है उसे अकाउंट में ड्राइंग्स कहते हैं. ड्राइंग्स रिड्यूसेस द कैपिटल ऑफ द ओनर. ड्राइंग्स रिड्यूसेस द कैपिटल ऑफ द ओनर. ड्राइंग से हमारे ओनर की कैपिटल रिड्यूस हो जाती है बच्चों. तो ये हो गया हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन ड्राइंग्स. इसके बाद हम आते हैं एक्सपेंस. नेक्स्ट टर्म बच्चों जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज एक्सपेंस. एक्सपेंस क्या होता है? अमाउंट स्पेंड बाय द बिजनेस टू अर्न रेवेन्यू. एनी अमाउंट स्पेंड बाय द बिजनेस टू अर्न रेवेन्यू, ताकि वो रेवेन्यू अर्न कर सके. कोई भी ऐसा खर्चा जो बिजनेसमैन स्पेंड करता है ताकि वो रेवेन्यू को अर्न कर सके तो वो एक्सपेंस कहलाता है. इट इज़ रिकरिंग इन नेचर. बच्चों ये जो एक्सपेंस होता है बार बार होता है. रिकरिंग इन नेचर, अगेन एंड अगेन. एग्जाम्पल ले लेते हैं बच्चे एक्सपेंस का. जैसे रेंट पे करना, सैलरी, रेंट पेड, सैलरी पेड, रेंट, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी बिल, एट्सेट्रा. राइट. इसके साथ साथ नेक्स्ट डेफिनेशन डिस्कस कर लेते हैं बच्चों हम. दैट इज रेवेन्यू. रेवेन्यू क्या होता है? एनी अमाउंट रिसीव्ड बाय सेल ऑफ गुड्स. जो भी अमाउंट हमें रिसीव होता है, एनी अमाउंट रिसीव्ड बाय सेल ऑफ गुड्स. जैसे आप कोई गुड्स सेल करते हैं या आप कोई सर्विसेज देते हैं. एनी अमाउंट रिसीव्ड बाय सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज इज नोन एज रेवेन्यू. उसको हम बच्चों रेवेन्यू बोलते हैं. इज नोन एज रेवेन्यू. राइट. एग्जाम्पल ले लेते हैं. इट इज़ आल्सो रिकरिंग इन नेचर. ये भी रिकरिंग इन नेचर होता है. इट इज़ आल्सो, जो आपको बार बार अमाउंट मिलता ही रहेगा बिजनेसमैन को, रिकरिंग इन नेचर. एग्जाम्पल ले लेते हैं बच्चों इसका भी. एग्जाम्पल है जैसे हमें कोई सेल ऑफ गुड्स करा, सेल्स. रेंट रिसीव्ड, कोई हमें रेंट रिसीव हो गया, कोई जगह हमने रेंट पे दे रखी है. कोई हम कमीशन का काम करते हैं तो कमीशन रिसीव्ड, एटसेट्रा. कमीशन रिसीव्ड एंड एटसेट्रा. तो हमने बच्चों अभी आज ड्राइंग, एक्सपेंस, रेवेन्यू ये डेफिनेशन डिस्कस करनी है. अब हम नेक्स्ट टर्म डिस्कस करने जा रहे हैं आपके साथ. दैट इज नेक्स्ट टर्म है बच्चों हमारे लिए परचेज. तो परचेज मीन्स परचेज ऑफ गुड्स ओनली, इन विच, जब भी हम परचेज की बात करते हैं तो परचेज मीन्स परचेज ऑफ गुड्स ओनली, in which a firm deals, जिसमें हमारी फर्म डील्स करती है. वो चीज़ें जब हम खरीदते हैं अपने बिजनेस के लिए तो वो परचेज कहलाती है बच्चों.
परचेज में भी कैश परचेज और क्रेडिट परचेज जैसे बच्चों अगर मेरा स्टेशनरी का काम है तो स्टेशनरी से रिलेटेड मैं कोई भी चीज़ जो अपने बिजनेस में खरीदूंगा दैट इज़ कॉल्ड एज परचेज। उसके बाद नेक्स्ट इसके साथ है परचेज रिटर्न। गुड्स रिटर्न टू सप्लायर बाय बिजनेस इज नोन एज परचेज रिटर्न। अगर कोई गुड्स हमने खरीदा बच्चों और वो हमारा बिजनेस उसको वापस कर रहे हैं तो उसे हम परचेज रिटर्न कहते हैं, इज नोन एज परचेज रिटर्न। और इसको हम रिटर्न आउटवर्ड भी बोलते हैं, रिटर्न आउटवर्ड, राइट। फिर नेक्स्ट बेसिक टर्म्स जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है बच्चों सेल्स। दैट इज सेल्स जस्ट अपोजिट टू परचेज। तो सेल्स क्या होता है? सेल्स मीन्स सेल्स ऑफ गुड्स ओनली in which the firm deals। जिस भी चीज़ में हम डील करते हैं उससे अगर हम सेल करेंगे, जैसे बच्चों मेरा क्लोथ्स का काम है तो क्लोथ्स अगर मैं इसमें सेल करूँगा तो वो हमारे लिए सेल कहलाएगी। इट डज़ नॉट इंक्लूड द सेल ऑफ ओल्ड मशीनरी और ओल्ड फर्नीचर। लेकिन सेल के अंदर बच्चों अगर हमारे पास कोई पुरानी मशीन है उसको बेचते हैं या कोई फर्नीचर है वो इंक्लूड नहीं होता। इट डज़ नॉट इंक्लूड सेल ऑफ ओल्ड मशीनरी और फर्नीचर क्योंकि वो हमारी एसेट्स कहलाते हैं, राइट। तो ये हमारा इसमें इंक्लूड नहीं होता सेल के अंदर। सेल्स में भी कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स। तो सेल्स भी बच्चों दो तरीके से हो सकती है, इट में बी कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स जो हमारी अब आ रही है इसके बाद दैट इज सेल्स रिटर्न। तो जो गुड्स बच्चों हमने सेल किया था और वो कस्टमर हमें वापस कर देता है तो रिटर्न कर देता है, वो हमारी सेल्स रिटर्न कहती है। when goods sold on credit are written by a customer to business is known as सेल्स रिटर्न और रिटर्न इनवर्ड। इसको हम रिटर्न इनवर्ड भी कहते हैं। रिटर्न इनवर्ड, इन मतलब जो सामान हमने बेचा था वो हमारा वापस आ रहा है। तो ये हमारी डेफिनेशन हो जाती है सेल्स रिटर्न की, राइट। इसके बाद बच्चों हम डिस्कस करने जा रहे हैं नेक्स्ट डेफिनेशन जो है हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन है बच्चों हमारी जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज इनकम। बेसिक टर्म्स में नेक्स्ट है हमारा इनकम। इनकम होती है बच्चों एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंडिचर। एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर
एक्सपेंसेस इज़ नोन एज इनकम। तो इनकम को हम सिम्बॉलिकली लिख सकते हैं, इनकम इक्वल टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। जैसे मैं बच्चों एक पेन बना करके बेचता हूँ एग्जाम्पल के लिए, और उसमें मैंने 10 रुपये का उसको सेल किया और मेरे को बनाने में उसमें एक्सपेंस लगा था 8 रुपये, तो 2 रुपये की मेरी इनकम हो गई। 2 रुपये जो हमारी क्या कहलाएगी, इनकम, राइट। नेक्स्ट डेफिनेशन हम डिस्कस करने जा रहे हैं लॉस। लॉस होता है जस्ट अपोजिट टू इनकम, expenses minus revenue. When expenses are more, expenses over excess of expenses over revenue, तो वो लॉस हो जाएगा बच्चों हमारा। लॉस इक्वल टू एक्सपेंस अगर ज़्यादा है और पैसे हमारे पास रेवेन्यू कम है। जैसे सपोज मैंने कोई पेन बनाया और उसको पेन बनाने का मेरा खर्चा था 10 रुपये का, लेकिन मार्केट में मैंने उसको 7 रुपीज़ का सेल कर रहा हूँ, तो -3 जो है बच्चों हमारा लॉस कहलाएगा। तो इस तरीके से बच्चों ये हमारी सेकंड सीरीज़ है, सेकंड वीडियो है जो है अपनी बेसिक टर्म्स की। होप आपको ये पसंद आई होगी। अगर आप इसको पसंद करते हैं तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।